श्री रामी गुजराती माली समाज के वरिष्ठ समाज सेवी एवं प्रसिद्ध फूल व्यवसायी कैलाश वर्मा एवं राधेश्याम वर्मा से वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस ने खास मुलाकात की। इंदौर को सर्वप्रथम बुके की सौगात देने वाले वर्मा बंधुओं से हुई इस रोचक मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे समाज सेवी कैलाश चंद जी से और राधेश्याम जी से, जिन्होंने कि काफ़ी अच्छा समाज के लिए कार्य किया है और अभी भी कर रहे हैं। हम इनका अभिनंदन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि चिरायु हों इसी तरह से समाज सेवा, राष्ट्र सेवा करते रहें। हम लेने जा रहे हैं इनसे साक्षात्कार। फूलों का ये करते हैं व्यवसाय और इनका बहुत सुंदर मकान बना हुआ है जिसमें कि प्रभु भी विराजे हुए हैं। अच्छे अच्छे चित्र हैं। आध्यात्मिक गतिविधि, धार्मिक गतिविधि से आप जुड़े हुए हैं। साक्षात्कार का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ बीजलपुर के एक ख्यातनाम मालवी के साहित्यकार नंदकिशोर चौहान जी भी हैं। हम इनका अभिनंदन करते हैं। आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे यह है कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके माताजी, पिताजी, दादा दादी का शुभ नाम क्या रहा? हमारे दादाजी का नाम तो छोगालाल जी वर्मा रहा। दादी जी का सीताबाई वर्मा रहा। पिताजी का नाम मांगीलाल जी वर्मा रहा। माताजी का जसोदाबाई वर्मा रहा। आपकी कहाँ तक पढ़ाई हुई? मैंने मैट्रिक 10वीं पास किया था सिंधी हायर सेकेंडरी स्कूल में। आपका अभिनंदन है। इंदौर का सिंधी हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर में हाँ जी, गाड़ी अड्डा जूनी इंदौर में पढ़े हुए कैलाश चंद जी धीरे धीरे समाज सेवा के क्षेत्र में आ गए, धार्मिक क्षेत्र में आ गए और काफ़ी आपने प्रयास किया। आपके गुरु कौन हैं? हमारे गुरु प्रणवानंद जी हैं। वर्तमान में अभी प्रणवानंद जी हैं मार्कंडे संन्यास आश्रम ओंकारेश्वर। इसके पहले रामानंद जी सरस्वती थे। रामानंद जी सरस्वती जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? रामानंद जी सरस्वती तो भगवान, आप क्या बताऊं, उनकी तो बताने का तो मेरे उसमें है ही नहीं कुछ भी। पर बाकी वो शिव में थे, मतलब जी पूरा एक। अभी आज के वर्तमान में 10 या 12 साल में नहीं, उनको करीब 70 साल हो गए। 70 साल में उनके 9 आश्रम उनने गठित करे, मतलब, और संचालन ओंकार मार्कंडे संन्यास आश्रम से होता है। जी कैलाश चंद जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि हमने सुना है और ये पढ़ा है आपके बारे में कि आपने समाज सेवा भी बहुत की। आपके गुजराती माली समाज, रामी समाज जो है, उसका में आप बहुत कोषाध्यक्ष भी रहे। तो कितने साल तक रहे? उज्जैन की धर्मशाला बनी, उसके निर्माण में भी आपका योगदान रहा। क्या बताना चाहेंगे आप? उसमें तो सर क्या है कि मेरे को 15 साल से हम लगे थे ओंकारेश्वर अपने नरसिंहघाट धर्मशाला में। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है यादवलाल जी चौहान, उनके साथ में रहा हूँ मैं। तो वो अध्यक्ष रहे यादवलाल जी चौहान, तो मैं उनके साथ प्रदेश का 15 साल कोषाध्यक्ष रहा हूँ। जी, 15 साल तक आपने सेवाएं करी कैलाश चंद जी ने और काफ़ी अच्छा कार्य किया जो आज भी याद किया जाता है। समाज सेवा से भी आप जुड़े हुए, आप धार्मिक गतिविधि में भी हैं। आपका वृंदावन धाम सुंदर सा मकान बना, वृंदावन धाम के नाम से जाना जाता है। आपसे हमें एक प्रश्न और करना चाह रहे थे कि आपका फूलों का व्यवसाय है, तो फूलों के व्यवसाय में आप संलग्न हैं, कितने साल से हैं और आप फूलों के व्यवसाय के बारे में क्या बताना चाहेंगे? फूलों के व्यवसाय में तो भगवान में 5-6 साल की उम्र से ही फूलों का काम में संलग्न रहा हूँ। मैंने चांदनी के फूलों की 5 नए पैसे की माला गांव में बांटी है। हाँ, क्या बात है। हाँ, जब से धीरे धीरे वो बांटते फिर हमने फूल पूड़ी बांटना चालू करी। फिर डोर टू डोर दुकानों पे माला बांटना चालू करी।
इंद्रपुरी, विष्णुपुरी, हमारा ये तपोभूमि है हमारी। हाँ जी। घर घर फूल पूड़ी बाटी, ये सब करने के बाद फिर मेरे मन में आया कि अपनी भी एक शॉप होना चाहिए। फिर हमने एक तखत बनाया टावर चौराहे पे। फिर तखत भी एक बार म्यूनसिपालिटी उठा के ले गई। हाँ। तो फिर हमने फिर ये दुकान टावर चौराहे पे खरीदी। उस टाइम हमने ये दुकान खरीदी थी 51,111 रुपये। तो आपसे एक प्रश्न और है कि कौन कौन से फूल आपकी दुकान पर उपलब्ध हो जाते हैं? अब ये फूल का नाम बताओ। आप राधेश्याम जी हमारे साथ में हैं, आपका स्वागत है राधेश्याम जी। दुकान पर कौन कौन से फूल हैं उसके बारे में आप जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि फूलों से सबको प्यार है और प्यार होना भी चाहिए। फूलों को हम देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में ऊर्जा आती है। फूल जो चढ़ते हैं प्रभु को चढ़ते हैं, कौन कौन से फूल? सभी तरह के फूल रहते हैं अपने यहाँ, जी। समस्त प्रकार के। क्या नाम बताएं क्या? गुलाब, जरबेरा, कॉर्नेशियन, ऑर्चिड, हाँ गेंदा, बिजली, सेवंती, हाँ मोगरा, रजनीगंधा, करीब हर- करीब सभी तरह हर के फूल सीजन रहते के हैं। फूल रहते हैं। सब सीजनल फूल रहते हैं। ये सब देसी फूल हैं? ये सब देशी फूल हैं, देशी भी है और एक्जोटिक भी है। अच्छा जी। ये कितने साल से अब कर रहे हैं आप ये कार्य? 84 से 84 से 84 से आपका फूलों का व्यवसाय जारी है टावर चौराहे पे। टावर चौराहे पर इंदौर के। तो आपसे एक प्रश्न और है कि कौन से फूलों की खपत ज़्यादा होती है जिसको पसंद किया जाता है? वो सीजनल रहता है। ऐसा अच्छा। हाँ, ऐसा जो सीजन में आ जाए, क्योंकि कोई भी फूलों का परमानेंटली नहीं रहता। हाँ जैसे जी। गुलाब 12 महीने रहता है, बाकी के सब फूल सीजनल रहते हैं। जी। हाँ जी। हर सीजन दीपावली में गेंदे का फूल का बहुत विशेष रहता है। हाँ। क्योंकि गेंदा सब अलग-अलग समय हर पर हर अलग घर है। में माला लगती है गेंदे की। हाँ। अच्छा, मौसम के अनुसार और सीजन के अनुसार फूलों की खपत ज़्यादा होने लगती है और लोग फूल खरीदते हैं और ख़रीदना भी चाहिए। हम फिर मुखातिब हो रहे हैं कैलाश चंद जी से। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को तो भगवान हम क्या संदेश दें। समाज, पहली बात तो समाज बनता सामूहिक सब लोगों के मिलन से ही समाज बनता है। हाँ समाज में हमने सामूहिक शादियां भी की है। मतलब जी। तो सामूहिक शादियां में मात्र 2100 रुपये लिए थे हमने वर वधू से। हाँ और फिर समाज ने खूब मदद की उसके अंदर। जी। जी हाँ। तो समाज संग्रहित रहे, एकजुट रहे। ये क्या कारण है कि हम लोग देख रहे हैं आपको कि आपके चेहरे पर काफ़ी ताजगी है? आपकी उम्र लगभग 72 वर्ष हो गई। जी हाँ। आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ भगवान, और ये ईश्वरी कृपा है। और ये तंदुरुस्ती तो जो है मैं योगा वगैरह भी करता हूँ। मतलब जी। जी आप योगा करते हैं, आपका बहुत बड़ा अभिनंदन। और जीवन में आप संतुष्ट हैं। जिस समय सारे संसार में पैसा कमाने की होड़ मची हुई है, आपाधापी मची हुई है और एक दूसरे को सताने की भी प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, लंगी मारते हैं, देखें एक रचनात्मक गतिविधि में जुड़े हुए कैलाश चंद जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम इनका अभिनंदन करते हैं। आपसे एक प्रश्न और है कि बहुत पुराने समय बहुत गरीबी भी देखी होगी आपके परिवार ने? गरीबी तो खूब देखी भगवान। गरीबी तो क्या है कि एक समय हमारे दाई जी जो थे, दादाजी थे, हाँ तो 2 धड़ी ज्वार जो है, पहले कंपेल पीपलदा से ज्वार की गाड़ियाँ आती थी हमारे बीजलपुर में। हाँ तो उनने क्या है कि हमारे एक परिचित उनके यहाँ जो 2 धड़ी ज्वार तुला ली, तो पैसे नहीं थे। तो जिनके यहाँ तुल रही थी तो उनने ये बोला कि यार छोगालाल जी, आपको ये 2 धड़ी ज्वार के पैसे देना, ये बेईजी तो अभी गाड़ी लेके चले जाएंगे। हाँ फिर वो 2 धड़ी ज्वार के लिए, वो पैसे के लिए, उस टाइम से मेरे को लगा कि पैसा बहुत हाँ, समय पे पैसे की जरूरत पड़ती है। मतलब तो वो 2 धड़ी ज्वार के लिए पैसे नहीं थे। मतलब मजदूरी मेहनत करते रहते थे। जी। जी हमेशा विनम्रता से प्रस्तुति अपनी देने वाले कैलाश चंद जी अपने जीवन से संतुष्ट हैं। क्या कारण आप मानते हैं कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? इसमें आप ये मानते हैं कि आध्यात्मिक गतिविधि में आप संलग्न हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, ये भी संतुष्टि का एक कारण बनी हो? ये तो ईश्वरी कृपा है साहब। ईश्वर की कृपा जी है। हाँ।
जी। इससे संतुष्ट हैं हाँ क्योंकि परिवार संयुक्त चल रहा है, सब भाई लोग साथ में रह रहे हैं जी। और सब अपने अपने कार्य में सब संलग्न है, मतलब सब काम, तो इसलिए संतुष्टि है। जी। एक राष्ट्र है जो कि काफ़ी विकासशील है, उसका नाम है जापान। वहाँ पर हर परिवार बहुत संयुक्त है। वहाँ पर एक परिवार में 2-2, 250-250 लोग संयुक्त रूप से रहते हैं। एक बार एक पत्रकार ने सवाल किया है कि क्या कारण है कि आपके जापान में अच्छे संयुक्त परिवार हैं, तो उसका क्या कारण है? तो उसका उत्तर वहाँ के निवासियों ने दिया कि एक ही मंत्र है, सहनशीलता। आपका भी परिवार संयुक्त रूप से है, हम अभिनंदन करते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं साक्षात्कार, और हम बता चुके हैं आपका साक्षात्कार राधेश्याम जी को। राधेश्याम जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ऐसे लोगों को, फूल के व्यवसायियों को, सरकार की मदद भी होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि सरकार की अगर मदद मिले तो आपका व्यवसाय और तेज़ी से बढ़े? आप क्या चाहेंगे? सरकार का तो मदद का तो ऐसा है कि मदद की आवश्यकता नहीं होती फूलों के काम में। अच्छा, नहीं होती। हाँ, इसमें तो बहुत छोटा सा व्यवसाय है। शुरुआत जब अपन करते हैं तो वो अपने आप ही सब होता जाता है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई मदद मिलती भी नहीं है। कच्चा काम है, पेरिशेबल आइटम में कोई ऐसा तो सरकार का कोई उपक्रम नहीं रहता। जी, आपकी ये दुकान के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि आपकी दुकान प्रगति कर रही है, वो करना भी चाहिए। अभी इंदौर शहर में क्या पोजीशन है आपकी दुकान की, और किस नाम से आपकी दुकान संचालित होती? कैलाश फ्लावर्स के नाम से हमारी दुकान है, टावर चौराहे पे। हाँ जी। और वहीं पे इसके साथ में हमने एक बेकरी भी शुरू की है इसके साथ में। अच्छा जी, बहुत बहुत अभिनंदन। हम आपसे दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। ये रचनात्मक साक्षात्कार आपको कैसा लगा? हम इसी तरह के साक्षात्कार लेकर और आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद हम इस परिवार को देना चाहेंगे। श्री राम, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।